मुझे क्यों सामा की फिक्र हो रही है? मुझे क्या परवाह हो जिए या मरे। कहीं मैं कैसे इन फीलिंग्स को अपने दिल से निकालूं। मुझे उनसे मोहब्बत नहीं है, मैं तो नफरत करती हूँ, शदीद नफरत करती हूँ मैं सामा से। बहुत शदीद नफरत है मुझे सामा से। और जब तक मैं उन्हें बर्बाद नहीं करूँगी ना, तब तक मुझे सुकून नहीं आएगा, ना ही मेरे भाई की रूह को। मुझे उनकी फिक्र नहीं होनी चाहिए। बाय। ओके बाय। वैसे आप जा नहीं सकती। क्या मतलब? मतलब ये कि आपकी गाड़ी का टायर फ्लैट है। ओह नो। हाँ, इसकी हालत देख के लग रहा है कि इसको चेंज करना पड़ेगा। आई थिंक ये पंचर हो गया। मगर कैसे? हो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। लेकिन ये बिला वजह की हेडेक है ना। आई कॉल द आप गार्ड। जा कहाँ रही हैं? गार्ड को बुलाने। क्यों, आपको टायर चेंज करना नहीं आता क्या? नहीं। कमाल है, आपको ड्राइविंग आती है लेकिन टायर चेंज करना नहीं आता। आता है लेकिन जरूरत नहीं पड़ी कभी। देखा, जरूरत पड़ गई ना। मगर मैं कैसे? आप एक काम करें, आप गाड़ी में बैठे, मैं चेंज कर लेता हूँ। नो नो प्लीज, आप इतनी जहमत ना करें। मैं गार्ड को बुला लेती हूँ या मैकेनिक कॉल कर लूंगी। डोंट वरी। मेरे लिए कोई जहमत वाला काम नहीं है। पर आई थिंक आपको टायर चेंज करना आना चाहिए। आप वैसे भी किसी से हेल्प कहाँ लेती हैं? आप जैसी सेल्फ डिपेंडेंट लड़की, टायर चेंज करना तो आना चाहिए आपको। यू आर राइट, मुझे मेरा काम करना आना चाहिए। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, तो आज नहीं कभी और। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड योर वेरी गुड सजेशन। प्लेजर, टेक केयर। हेलो, तुमने कॉल की थी रात को? हाँ। तो बात क्यों नहीं की? मैं हेलो हेलो करता रह गया, तुमने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वो मुझे लगा था कि शायद तुम इरम के साथ बिजी हो। सही। क्या सही? कुछ नहीं समझ आ गया तुम क्या सोच रही थी। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ सामा। तो प्लीज़ मुझसे झूठ मत बोला करो। सामा, तुमने मुझसे लड़ाई करने के लिए मुझे कॉल की है। हाँ, आज बहुत मूड हो रहा है तुमसे झगड़ने का। लेकिन मेरा मूड नहीं है। मुझ में अब बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं किसी से भी लड़ाई झगड़ा करूं या रेजिस्ट करूं। इसलिए मैंने तुम्हें भी तुम्हारे हाल पे छोड़ दिया है। वो तो तुम हमेशा छोड़ देती हो नूर। इस बार नहीं छोड़ा था मैंने उसामा, मगर मेरे पास ऑप्शन ही ये थी। तुमने मुझे ये एहसास दिलाया कि मैं तुम्हारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करती। मैं इम्पोर्टेंट ही नहीं हूँ। तुम्हें पता है, मुझे आइडिया था कि एक दिन ये टाइम ज़रूर आएगा जब तुम अपने गिल्ट से बाहर निकलोगे और तुम्हारे लिए मैं बस एक बर्डन बन के रह जाऊंगी। तुमने ऑलरेडी इतनी सारी जिम्मेदारियां अपने सर ले ली हैं कि मैं मज़ीद तुम पे बर्डन नहीं बनना चाहती हूँ। कह लिया था जो कहना है, या मज़ीद कुछ कहना चाहती हूँ? मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए कॉल किया कि मुझे पता नहीं था तुम घर आए थे। मेरी अचानक आंख लग गई थी और फिर बुशरा ने आके बताया तुम घर मुझसे मिलने आए थे, लेकिन अब्बू ने तुम्हें डांट कर वापस भेज दिया। हाँ, काफ़ी इज्जत अफजाई करवा के आया था।
बस धक्के मारना बाकी रह गया था। एनीवे, आई थिंक मैं डिजर्व करता हूँ। मेरी अब्बू से बात हो गई है, मैंने उन्हें समझाया है, वो वैसा कुछ नहीं करेंगे, इसलिए तुम जब आना चाहो आ सकते हो। नहीं नहीं, आई एम गुड, थैंक यू। ऐसे भी आके क्या मिल जाएगा मुझे? क्या चाहिए तुम्हें उसामा? तुम नहीं जानती मुझे क्या चाहिए। मैं तुम्हें इजाज़त दे तो चुकी हूँ, अब और क्या चाहिए? नेवर माइंड, बाय। क्या हुआ? अभी तो कॉल पे बात हो रही थी हमारी, तुम हाँ क्यों आ गए? भाग गया हूँ। अच्छा चलो। कैसी हो? ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मानी बता रही थी तुम्हें रात काफी बुखार था। अब ठीक है। कुछ कुछ खाओगे? नहीं। आप फिर चाय पी लो, मैं बुशरा को कहती हूँ तुम्हें चाय बना दे। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं है। नूर, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता। मैं जानता हूँ हालात की वजह से मुझे मौका नहीं मिला, बट आज मैं कुछ चीज़ें तुमसे क्लियर करना चाहता हूँ। उसामा, मैं नूर प्लीज़ मुझे बोलने दो, मुझे बात करने दो। उसके बाद तुम जो कहना चाहोगी, जैसे कहना चाहोगी कह लेना, प्लीज़। ठीक है, कहो। तुम्हें याद है राशिद अंकल ने अपना घर गिरवी रखवाया था? उनकी वफात के बाद एक बंदा था, उसका नाम था शारिक। राशिद अंकल की डेथ के बाद वो कुछ डॉक्यूमेंट्स लेकर आया था, जिसमें लिखा हुआ था कि राशिद अंकल ने उससे 1 करोड़ रुपया लिया है और उसके बदले घर गिरवी रखवाया है। अब वो पैसे लिए या नहीं लिए, और लिए तो कहाँ गए, आज तक किसी को कुछ नहीं पता। इसका मतलब है वो बंदा फ्रॉड था? फ्रॉड तो एक छोटा लफ्ज़ है उस इंसान के लिए। तो क्या खाला ने इस वजह से अपना घर छोड़ा है? नहीं, पैसे तो मैं अरेंज कर रहा था। मैंने पापा से बात भी की थी उस बारे में। फिर एक दिन मुझे पुप्पो की कॉल आती है। कुछ लोग आधी रात को इरम को घर से किडनैप करके ले गए। क्या? हाँ नूर, पता नहीं उस दिन मेरे साथ किसकी दुआ थी या क्या था जो वो मुझे खैर खैरियत से मिल गई। उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन वो आदमी मेरे हाथ से निकल गया। उसामा, इतना सब कुछ हो गया, तुमने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? नूर, क्योंकि पुप्पो नहीं चाहती थी कि इरम के किडनैपिंग का किस्सा बाहर आए। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि मैं तुमसे भी ये बात ना शेयर करूं। वो शायद शादी वाले किस्से की वजह से इतनी ट्रॉमेटाइज हो गई थी कि वो अपनी कोई बात शेयर ही नहीं करना चाहती थी। वो सबसे दूर रहना चाहती थी। वो मुझे बार बार कहती थी कि मुझे किसी ऐसी जगह ले जाओ जहां मुझे कोई मिल ना सके। और ऐसी कौन सी जगह थी उसामा? एग्जैक्टली ऐसी कोई जगह थी ही नहीं। यही मेरा कंसर्न था नूर। लेकिन फिर भी मुझे उनकी जिद माननी पड़ी, बिकॉज मैं चाहता था कि वो लोग सेफ रहें।
मैं समझ सकती हूँ। आज तुम समझ सकती नूर, लेकिन तुम भी नहीं समझी। मैं सिर्फ यही चाहता था कि मेरी वजह से उन दोनों को कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन बार बार मेरी वजह से उन पे तोहमतें भी लगाई गई और उन्हें जलील भी किया गया। सामा, अगर मुझे पता होता तो शायद नौबत यहाँ तक आती ना। तुमने बताया क्यों नहीं? क्योंकि यही तो मसला है, मेरी ही वजह से हमेशा सब कुछ गलत होता है। हमेशा मैं ही गलत होता हूँ। और तुम जानती हो कि फुप्पो और इरम के ऊपर कोई बाप या भाई का साया नहीं है, और जिनका था वो मेरी वजह से तुम मुझे बताओ, क्या ये बात जायज़ है कि वो लोग मेरी वजह से दर बदर की ठोकरें खाते रहे और मैं यहाँ आराम से आयाशी से अपनी ज़िंदगी गुजारता रहा? मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम इस बात को समझने की कोशिश करो और मुझे इस अज़ियत से निकाल दो नूर। सामा, मैं मानती हूँ कि इरम और खाला के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत है, लेकिन तुम्हें एटलीस्ट मामू को इन्वॉल्व करना चाहिए था। इस सिचुएशन को शायद बेहतर तरीके से हैंडल कर लेते। मैं तुम्हारी बीवी हूँ। मैंने तुमसे वादा किया है कि मैं तुम्हारे हर अच्छे और हर बुरे में तुम्हारा साथ दूंगी। और अगर तुम्हें ये लगता है कि ये सब करके, इरम से निकाह करके तुम अपने दिल से बोझ हटा सकते हो और तुम्हारी रूह को तस्कीन मिल सकती है, तो ठीक है, तुम्हारे साथ हूँ। मगर एक बात याद रखना उसामा, मैं एक औरत हूँ। मैं कभी भी दिल से इस रिश्ते को कबूल नहीं करूंगी।